एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी एक ह्यूज अपडेट सामने आई है और हम इस पूरी रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, इंक्लूडिंग कुछ मेन कैरेक्टर्स जो कि इस मूवी में रिटर्न करने वाले हैं। सो प्रोडक्शन वीकली ने ये रिपोर्ट शेयर की है जिसमें लिखा है एवेंजर्स डूम्सडे फीचर फिल्म मार्वल स्टूडियोज फॉर ऑल टाइम प्रोडक्शन यूके लिमिटेड। नाउ एड्रेस को छोड़ दें तो नीचे लिखा है स्टेटस लेट मार्च 2025। इट मींस कि 3 महीने बाद इस मूवी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और नीचे लिखा है कि मार्च 2025 से अगस्त 2025। इसका मतलब है कि अगस्त तक इस मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट हो जाएगी और मई 1 2026 को इस मूवी को रिलीज होना है। सो इट मींस कि 9 महीने इसकी एडिटिंग और रीशूट्स को दिए जाएंगे, जैसा कि मार्वल हमेशा करता ही है। प्रोड्यूसर हैं केविन फाइगी, लुइस डी एस्पेसिटो, राइटर स्टीफन मैकफीली और डायरेक्टर जो रूसो एंड एंथनी रूसो। उन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम जैसी मूवीज ऑलरेडी डायरेक्ट की हैं। सो एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों ही मूवीज फिर से रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करने वाले हैं। बट यहाँ कास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, पेड्रो पास्कल, वेनेसा कर्बी, जोसेफ क्विन, एबन मॉस, टॉम हॉलैंड, एलिजाबेथ ऑल्सन। ना हमने स्कारलेट विच के रिटर्न के बारे में काफी सारे रूमर्स सुने थे। एगाथा ऑल अलोंग के बाद ये रूमर्स काइंड ऑफ सच भी लगने लगे थे एंड नाउ इस रिपोर्ट में उनका नेम भी है। तो आई थिंक यहाँ पर स्कारलेट विच एंड डॉक्टर डूम की स्टोरी को बिल्डअप किया जा सकता है। आगे जो नेम्स हैं वो है सेबेस्टियन स्टैन, फ्लोरेंस प्यू, वाइट रसल, डेविड हार्बर, हैना जॉन कामेन, ओग्ला कुरिलेंको। मतलब टास्क मास्टर थंडरबोल्ट्स मूवी में सरवाइव करने वाली है, वो नहीं मरेगी। क्रिस इवांस ऑफ कोर्स, एंथनी मैकी, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एंड हेली एटवेल और सेरापिन। मार्वल की कास्टिंग डायरेक्टर का नेम भी यहाँ पर मेंशन है। बट लास्ट में इस ब्रैकेट में लिखा है एना दे आर्मास मेंशन फॉर अ रोल। मतलब हॉलीवुड की एक और टॉप टियर एक्ट्रेस एना दे आर्मास को डूम्सडे के लिए कास्ट किया जाने वाला है या कर लिया गया है। एंड आई एम श्योर कि आपने ऑलरेडी इस रिपोर्ट के बारे में सुन लिया होगा। हालांकि एना दे आर्मास जिस कैरेक्टर को प्ले करने वाली हैं वो कैरेक्टर अभी कंफर्म नहीं है। नाउ गाइस, ये म्यूटेंट सागा में जाने के लिए कोई एक्समैन कैरेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि केविन फाइगी ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि कुछ एक्समैन हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल जाएंगे। और मल्टीवर्स सागा के बाद म्यूटेंट सागा आने वाली है, तो अगर मार्वल एना दे आर्मास को किसी ऐसे कैरेक्टर के लिए कास्ट करता है जो कि लंबे टाइम तक वो प्ले करें, तो ये काफी सेंस बनाता है। बिकॉज एना दे आर्मास इन मार्वल मूवीज वी विल बी देयर। और शायद ये ब्लैक विडो का कोई वेरिएंट भी हो सकता है, बट अभी ये कैरेक्टर कंफर्म नहीं है। एंड आई नो आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रेफेलो, ये सारे मेन एक्टर्स के नेम्स यहाँ पर क्यों नहीं है, क्या वो रिटर्न नहीं करेंगे? गाइस, ये सारे ही एक्टर्स वापस आएंगे, लेकिन प्रोडक्शन वीकली की जो ये लिस्ट है वो बेसिकली उन एक्टर्स पर बेस्ड है जो एमसीयू के रीसेंट अपकमिंग मूवीज में ऑफिशियली फीचर किए गए हैं, लाइक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, स्पाइडरमैन 4। बट गाइस, प्रोडक्शन कंपनी का नेम फॉर ऑल टाइम प्रोडक्शंस यूके लिमिटेड का नाम सुनकर लगता है कि लोकी का एवेंजर्स डूम्सडे में कोई बड़ा रोल होने वाला है। बिकॉज फॉर ऑल टाइम ऑलवेज TVA का स्लोगन है, जिसे अब हंटर B15 कंट्रोल करती है, और यहाँ लोकी ने पूरे मल्टीवर्स को एक साथ होल्ड किया है। तो मे भी हो सकता है कि डूम्सडे के एंड तक हम ये देखें कि यहाँ डूम लोकी को इस थ्रोन से हटाकर खुद उसके थ्रोन को कंट्रोल करेगा। बिकॉज अगर डूम को गॉड एम्परर डूम बनना है तो उसे किसी पावरफुल बीइंग की पावर्स लेनी होंगी, और एमसीयू में लोकी से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर फिलहाल कोई है नहीं। कॉमिक्स में डूम बियॉन्डर्स की पावर्स लेता है, लेकिन एमसीयू में वो लोकी होगा, बिकॉज ये सेंस बनाता है। देखिए, अगर मार्वल डूम्सडे में बियॉन्डर्स को इंट्रोड्यूस करता है तो स्टोरी को सेटअप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे बाकी की स्टोरी का काफी पार्ट मिस हो सकता है। तो क्यों ना वो बियॉन्डर्स को लोकी से रिप्लेस कर लें, क्योंकि लोकी ने यहाँ पूरे मल्टीवर्स को होल्ड किया हुआ है, और अगर डॉक्टर डूम को पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो लोकी ही वो एक कैरेक्टर है जिसकी पावर्स गेन करके उसके थ्रोन को हासिल करके वो ऐसा कर सकता है, और एंड में बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन भी वो कर सकता है। लेकिन फिलहाल लोकी जहाँ पर है तो वो हर एक रियलिटी को देख सकता है, तो वो ये भी देख पाएगा कि डॉक्टर डूम क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है, तो वो डूम को आते हुए देख पाएगा। सो अगर डूम मल्टीवर्स के थ्रोन को हासिल कर भी लेता है तो भी आई थिंक ये लोकी की स्टोरी का एंड नहीं होगा, बिकॉज द सन विल शाइन ऑन अस अगेन ब्रदर। लोकी का ये शो डाउन हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता है, जहाँ द सन विल शाइन ऑन अस अगेन का रियल मीनिंग हमें देखने को मिलेगा, और हमें शायद यहाँ पर थॉर और लोकी का रियूनियन भी देखने को मिल जाए, जिसका इंतजार हम सालों से कर रहे हैं। तो हम लोकी के कैरेक्टर से यहाँ पर काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बनता है तो लोकी का कमबैक भी हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी आंखों से मल्टीवर्स में अभी कुछ भी छिपा नहीं है। सो ऑब्वियसली वो कुछ तो फिगर आउट करेगा। बट एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग में हमें ये देखने को मिल सकता है कि मल्टीवर्स के थ्रोन पर डॉक्टर डूम ने लोकी को रिप्लेस कर लिया है और पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और बचा है सिर्फ बैटल वर्ल्ड। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोकी को टारगेट करेगा, और स्कारलेट विच के रिटर्न के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। और आपके अकॉर्डिंग एना दे आर्मास एमसीयू में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं, और थॉर एंड लोकी के रियूनियन के बारे में क्या ख्याल है।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।